अटलांटा ओलंपिक आईपीओ आ चुका है। ये इसके आज थर्ड डे है, यानी लास्ट डे है, 24 तारीख को, 24 सितंबर 22 से 24 तक चलने वाली अटलांटा इलेक्ट्रिक आईपीओ है। आईपीओ ठीक ठाक लग रहे हैं, स्क्रीन का रिव्यू थोड़ा बन रहा है, तो इनके वन बाय वन भी देखेंगे कैसे रह रहे हैं, क्या आईपीओ का प्राइस अच्छा है, किस प्राइस बैंड पे आ रही है, क्या पी इनका अच्छा है जिसको हम होल्ड कर पाएँ लॉन्ग टर्म के लिए, क्या सिर्फ लिस्टिंग गेन के तौर पे देख सकते हैं, या इसको अप्लाई करें या अवॉइड करें। दोनों क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को थोड़ा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए वन बाय वन देखते हैं कैसा रह रहा है। इन जनरल हमारा सबसे पहला चेकलिस्ट होता है जीएमपी। जीएमपी क्या कर रहा है 24 तारीखों के दिनों में, ये लास्ट डे है। जीएमपी 135 रुपीज़ का आता हुआ दिख रहा है। 135 रुपीज़ का जीएमपी और सब्सक्रिप्शन डेटा 3.15x, यानी 3 गुना सब्सक्राइब नहीं है, यानी फुल्ली सब्सक्राइब है, तीन गुना 3x के साथ हिसाब से। जीएमपी का हाल अगर देखा जाए, करीब 6 बजे के रिपोर्ट के हिसाब से जीएमपी देखेंगे तो करीब प्राइस आता हुआ दिख रहा है 889 का, यानी 17% की जीएमपी दिख रही है। तो जीएमपी एक कुशन साइड ये कहता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कुशन पोजीशन मिल गया है, लिस्टिंग गेन आपको कुछ ना कुछ मिलता हुआ दिख सकता है। अब आइए, ये इसकी प्राइस बैंड क्या चल रही है। इसकी प्राइस बैंड 754 रुपीज़ चल रही है। तो प्राइस बैंड इसके हिसाब से बोले तो रिटेल थोड़े से इसमें भागेंगे, क्योंकि प्राइस बैंड थोड़ा ज़्यादा है, तो इंस्टीट्यूशनल इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हुए दिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है सब्सक्रिप्शन डेटा क्या कहता है। सब्सक्रिप्शन डेटा देख सकते हैं सेकेंड डे, यानी 22 फर्स्ट डे में रिटेल ने कितना सब्सक्राइब किया। रिटेल हमारा साथ ज़्यादा देखने की जरूरत पड़ रही है। फर्स्ट डे में रिटेल ने 0.99x सब्सक्राइब, यानी फुल्ली सब्सक्राइब कर लिया। सेकंड डे में आते आते रिटेल ने 3x सब्सक्राइब कर लिया। अभी के हिसाब से अगर देखा जाए 3 लोगों में 1 लोगों को आईपीओ मिलने वाला। यह 4th डे है, मुझे लगता है कि ये आईपीओ और भी 3 से 6 गुना हो सकता है, मोर देन दैट, उससे ऊपर ही जा सकता है मे बी। तो उस हिसाब से कहेंगे। और बड़े इंस्टीट्यूशनल क्या हिसाब लगा रहे हैं, एचएनआई, क्यूआईबी के हिसाब से देखेंगे तो फर्स्ट डे में 1 गुना और सेकंड डे में 1.4x सब्सक्राइब कर चुके हैं। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन डेटा नॉर्मल आ रहा है क्यूआईबी का। एनएनआई का देखेंगे तो 5x सब्सक्राइब कर चुके हैं। सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किन्होंने किया है, एसएनआई ने करीब 7.69x सब्सक्राइब किया है। तो उस हिसाब से देख सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन डेटा ठीक ठाक है। बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन डेटा में मैं बोलूंगा कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन सेकंड डे के हिसाब से नहीं, थर्ड डे में मे बी ये आ सकता है। नेक्स्ट चेकलिस्ट, थर्ड चेकलिस्ट आता है रिव्यू एंड रिकमेंडेशन। कितने लोग रिव्यू एंड रिकमेंडेशन कर रहे हैं, अप्लाई के हिसाब से बोला जाए तो 1 लोग अप्लाई बोल रहे हैं, 1 में अप्लाई बोल रहा है। तो 2 दिन के डेटा के अनुसार अप्लाई और में अप्लाई का डेटा आ रहा है, न्यूट्रल एंड अवॉइड का डेटा नहीं आ रहा है। तो अप्लाई किसने बोला, केनरा बैंक ने अप्लाई बोला है, कैपिटल मार्केट ने में अप्लाई बोला है, दिलीप देवदा नॉट रेटेड है। तो हम यहाँ पे हम देखना होगा कि हम किसके साथ जाना पसंद करेंगे, केनरा बैंक के ओपिनियन के साथ जाना पसंद करेंगे या कैपिटल मार्केट के साथ, या दिलीप देवदा के साथ। थोड़ा मेरी अगर माने तो मैं दिलीप देवदा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। ये सर का थोड़ा सा रिकमेंडेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बढ़िया रहता है। इंपॉर्टेंट डेट पे, इंपॉर्टेंट डेट क्या बोल रहा है इसका, इंपॉर्टेंट डेट कि 22 तारीख से चल रहा है आईपीओ, 24 को चलेगा, यानी आज लास्टिंग डेट है, लास्ट डेट। इशू साइज 718 रुपया से 553 रुपया है। तो इशू साइज थोड़ा बोल सकते हैं बड़ा का भाई लेके आप आ रहे हो। ठीक है, अब आइए इसके पैसा क्या कर रही है, 700 करोड़ उठा रही है, तो करीब 687 करोड़ रुपया इशू साइज के हिसाब से। फ्रेश इशू 400 का आ रहा है। इशू साइज के हिसाब से देखा जाए तो जितने का प्राइस उसी हिसाब से उतने करोड़ की आईपीओ की साइज है 687, यानी मीडियम साइज से ऊपर की थोड़ी आईपीओ दिख रही है साइज के हिसाब से। अब फ्रेश इशू 400 फ्रेश इशू कर रहे हैं, यानी लगाने जा रहे हैं 287 करोड़ रुपया निकाल के लेके जा रहे हैं, ऑफर फॉर सेल है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि रेशियो के हिसाब से देख सकते हैं कि जो पैसा है उसका 2 गुना आप लगा रहे हैं और 1/3 लेकर के जा रहे हैं। इस हिसाब से देख सकते हैं 66% लगा रही है और 33% लेके जाती हुई दिख रही है। मैनेजमेंट एंड प्रमोटर होल्डिंग का हाल देखें तो 94% अभी प्रमोटर हैं, लेकिन ये आईपीओ सेल होने के बाद ये इनकी क्वांटिटी करीब 6868 करोड़ के लगने के बाद 86 करोड़ रह जाएगी। तो यानी यूँ बोल सकते हैं कि 12% आपने स्टॉक को सेल करने जा रहे हैं अभी मार्केट पे। कंपनी की बिजनेस की बात करें, ये सभी बात हो गई इनके की रेशियोज के बारे में। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये अटलांटा इलेक्ट्रिक आईपीओ करती क्या है, ये एक ट्रांसफार्मर बनाती है, ड्यूटी ट्रांसफार्मर बनाती है इन इंडिया। किसके लिए, पावर सेक्टर के लिए, ऑटो के लिए एंड इन्वर्टर के लिए। 3 एरिया में इनका स्पेशलाइजेशन हो गया। सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग एज पर द सस्पेंस ऑफर 6 मेन प्रोडक्ट्स इनके आ रहे हैं। ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर एंड फर्नेस ट्रांसफार्मर, जनरेटर ट्रांसफार्मर एंड स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर। यानी पूरा बोले तो ट्रांसफार्मर का स्पेशलाइजेशन इनके पास है, जो पावर में भी लग जाए, ऑटो में भी लग जाए और इन्वर्टर्स में लग जाए। देन ये कितने स्टेट में एक्टिव है,
यहाँ देख सकते हैं कि स्टेट के हिसाब से तो 19 स्टेट्स में इनका ऑपरेशन चल रहा है, 3 यूनियन टेरिटरी में चल रहा है। करीब करीब अराउंड 4000 ट्रांसफार्मर विद द टोटल कैपेसिटी ऑफ 78,000 MVA ये अभी तक ग्रिड को दे चुके हैं एंड कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट भी देख रही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्या है। 2 मैन्युफैक्चरिंग में आनंद गुजरात में है, आनंद गुजरात एंड बैंगलोर कर्नाटका में है। तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी इनकी ठीक ठाक दिख रही है। पैसा जहाँ से आता है वो कस्टमर कैसे हैं, रिच कस्टमर हैं क्या, पैसा आएगा। तो यहाँ देखते हैं अदानी ग्रीन है, टाटा पावर है, SME इंडिया है, जेटको है, तो कतर है, कुवैत है, यूनाइटेड स्टेट है। आपको इंडिया और इंडिया के बाहर भी इसके क्लाइंट्स दिख रहे हैं, तो कस्टमर बेस ठीक ठाक दिख रहा है। से पैसा उठा के कर क्या रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि पैसा कहाँ लगा रही है। अब तो ऑफर फॉर सेल पे आ रहे हैं, आपका फ्री इशू पे है, तो पैसा जो बिजनेस में लगा रही है 78 करोड़ का रीपेमेंट ऑफ द लोन, इसको मैं उतना अच्छा नहीं मानता कि आप उधारी चुका रहे हमारे पैसे से। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका वर्किंग कैपिटल। इन जनरल भी देखा जाए तो सभी बोलते हैं वर्किंग कैपिटल में हम यूज़ करेंगे 210 करोड़ एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस रिमेनिंग, यानी 400 करोड़ के आसपास में जनरल कॉर्पोरेट वर्किंग कैपिटल में आधा यूज़ कर रहे हैं और आधा बोरिंग उठा चुका रहे हैं और कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। इस पॉइंट है तो फाइनेंशियल के स्टॉक पे रुक सकते हैं मिलने के बाद, उसके क्वेश्चन के लिए आपको फाइनेंशियल देखना पड़ेगा। GMP मिल गया, सब्सक्रिप्शन मिल गया, सब मिल गया दुनिया जहां। अब आपको रुक सकते हैं कि आप इसका क्वेश्चन क्या आएगा। रेवेन्यू इंक्रीज कर रही है 43% से, पैट राइज हो रहा है 87% से एंड फाइनेंशियल ईयर एंडिंग विद मार्च 31 और 24 का डेटा के अकॉर्डिंग, यानी यूँ बोले से तो फाइनेंशियल ठीक ठाक है सिंगल शॉट में। अब डिटेल देखते हैं। फाइनेंशियल का डेटा 23, 24, 25 का हमारे पास आ चुका है। एसेट देखिए 560 करोड़, 559 करोड़, 866 करोड़, ये आपका ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ दिख रहा है। टोटल इनकम 876 करोड़, 872 करोड़, 1250 करोड़, यहाँ बढ़ता हुआ अप ट्रेंड में दिख रहा है। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 87 करोड़, 63 करोड़, 180 करोड़, अप ट्रेंड में है, ओके है ये। नेक्स्ट पॉइंट इबिटा देखिए 143 करोड़, 123 करोड़, 199 करोड़, यहाँ बोलेंगे थोड़ा इबिटा आपको 2024 मार्च में घटता हुआ दिखा है, ठीक है। नेटवर्थ देखिए 164 करोड़, 128 करोड़, 349 करोड़, ये भी अप ट्रेंड में आपको दिख रहा है। टोटल बोरिंग उधारी 73 करोड़, 48 करोड़, 141, उधारी भी थोड़ी बड़ी है उसके हिसाब से, रेवेन्यू के हिसाब से। फाइनेंशियल अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छा है, तो क्या इनका इफिशिएंसी अच्छी है। तो इफिशिएंसी देखिए ROE की बात करें 33 का ROE आ रहा है, ROC 39 का आ रहा है जो ठीक ठाक है। डेट टू इक्विटी 0.04 का आ रहा है, बोले 0.5 से ठीक है एक IPO के लिए। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ देखो 33 का आ रहा है, ये मार्जिन तो पास कर रही है। मार्जिन की बात करें पैट देखिए 9 का आ रहा है, इबिटा मार्जिन 16 का आ रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 23 का आ रहा है। ये दोनों से मुझे शिकायत नहीं, प्राइस टू बुक और 23 पे ले आ रहे हैं, बुक वैल्यू में प्रॉब्लम्स हैं इनके, तो उस हिसाब से देखिए मार्जिन ठीक ठाक है, रेशियो ठीक ठाक है। इस हिसाब से इनको पी कितना तक का दे सकते हैं आप। पी भैया 33 का ला रहे हो तो 30 का पी ले लीजिए, 30 से ऊपर का पी लेंगे तो मुझे तकलीफ होगी। अब आइए EPS कितना दे रही, EPS प्री पोस्ट का इन्होंने नहीं डाला है, प्री का डाल करके दे रहे हैं, तो 16 का EPS निकाल रही है जिसमें 46 का पी बन के आ रहा है। तो पोस्ट अगर जाएंगे तो उसके हिसाब से प्राइस बन के करीब 50 का पी मुझे लग रहा है बनता हुआ दिखेगा, जो कि पी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। 50 का पी अगेन चेकलिस्ट में चला जाता है, तो पी ज़्यादा है। ROC ROE 33-34 के ले रहे हैं कि 33-34 के नीचे का पी लेते तो थोड़ा बेहतर होता। हाई पी पे ला रहे हैं तो स्टॉक में अगर GMP मिल भी जाता है, वैल्यूएशन से लिस्टिंग भी अच्छी हो जाती है, लेकिन टिके रहना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इस सवाल का जवाब हमने दे दिया यहाँ पे। देन फेयर इनके कंपैरिजन में आएंगे, पेयर कंपैरिजन में अटलांटा इलेक्ट्रिक IPO का EPS 16 का आ रहा है, ठीक है। वोल्ट मैप नेक्स्ट इसके पेयर हैं, ट्रांसफार्मर का 3321 का EPS आ रहा है एंड ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर का 7 का EPS आ रहा है। दिनेश पावर का 34 का EPS आ रहा है। तो EPS के हिसाब से तो ये मीडियम रेंज की कंपनी दिख रही है। अब हम सीधा पी पे आएंगे। आप जो IPO ला रहे हैं इसकी पी आपका 50 का ला रहे हैं, 43 मैं मान के चल रहा हूँ, लिस्टिंग के बाद 50 आ जाए। अभी आपका नेक्स्ट का पी है कॉम्पिटिटर का 22 का है, 69 का है, 25 का है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो पी एवरेज से ऊपर है, एक ही कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा कम बोल सकते हैं। तो पी हाई पी पे आप ला रहे हैं, वैल्यूएशन ज़्यादा मांग रहे हो। ओवरऑल बॉटम लाइन क्या है भैया, 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर बताइए। ये हाई पी पे ला रही है, फंडामेंटल मोटे मोटे ठीक ठाक हैं, रेशियोज ठीक ठाक हैं, IPO के साइज़ थोड़े बड़े हैं तो बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन ना हो पाए, ज़्यादातर
और प्राइस बैंड पे ज़्यादा लेके आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर रिलेटेड कंपनी है, कंपनी का सेक्टर तो ठीक ठाक है, नेचर ऑफ जॉब ठीक है, जिस एरिया में काम करें ग्रोथ का पोजीशन अच्छा दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल थोड़े से महंगे पे है, इससे थोड़ा सा कंसर्न बनता है। लिस्टिंग गेन तो दे दे ये स्टॉक, लेकिन रुके रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये हमारा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, आप लोगों के क्या रहे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये अभी तक के जो जीके एनर्जी आईपीओ थे उसके बाद से मैं थोड़े से अच्छे ये थोड़े दिख रहे थे, इनका इसका रिव्यू इनका बनता है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।